नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। ये ख़ास कार्यक्रम, ये ख़ास बातचीत जिसमें आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत के जाने माने वेरी एमिनेंट फिल्म मेकर, जिन्हें हाल ही में विकिपीडिया में हुए एक सर्वे में राजस्थान के टॉप 10 पर्सनालिटीज़ की लिस्ट में शुमार किया गया है। अब इनका परिचय मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें किसी भी परिचय की हालांकि ज़रूरत नहीं है। मैं ख़ुद भी बहुत अभिभूत हूँ, लेकिन फिर भी इनकी शान में मैं शकील आज़मी साहब के चंद अशार जो हैं वो पढ़ना चाहूँगी कि अपनी मंजिल पे पहुँचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुँचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी, मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, ज़िद भी कर लेना और उसी ज़िद पे अड़े रहना भी। तो आप देखेंगे दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो नफ़ा नुकसान देखते हैं, फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाते हैं। वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आज हमारे साथ हैं, एक ऐसी ही ख़ास पर्सनालिटी जिन्होंने आज से तकरीबन 55 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई जाने का सपना देखा और फिल्में बनाने का सपना देखा। सपना सिर्फ देखा नहीं, उस सपने को उन्होंने पूरा भी किया, जी जान लगा करके उन्होंने मेहनत की। हालांकि उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन 80s और 90s का वो दौर याद कीजिए कि तकरीबन हर दूसरी फिल्म जब हम देखने जाया करते थे, सिल्वर स्क्रीन पे जैसे ही उनका नाम रिफ्लेक्ट होता था, उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम रिफ्लेक्ट होता था, हम आश्वस्त हो जाते थे कि हम एक और यादगार सिनेमा आज देखने वाले हैं और हम इसे अपनी मेमोरीज़ में हमेशा हमेशा के लिए चेरिश करेंगे। चाहे वो आज का अर्जुन हो, तेरी मेहरबानियाँ हो, कुदरत का कानून, प्यार झुकता नहीं, हम तुम्हारे हैं सनम, द लिस्ट इज़ लॉन्ग। बिल्कुल हमारे साथ हैं आज जाने माने एमिनेंट द वन एंड ओनली फिल्म मेकर केसी बोकाड़िया साहब। सर नमस्कार। नमस्ते जी, बहुत प्रणाम। बहुत स्वागत। आप सबको सादर प्रणाम। कैसे हैं आप? अब आपने मुझे, मैं रियली बोलता हूँ, मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, बट जिस तरह से आपने मुझे प्रेजेंट किया, जैसे आप बोलती हैं, मैम यू रियली गुड, यू स्पीक वेरी वेल and I personally feel you must be having control on the language. God bless you. Thank you so much, sir. Thank you जी। अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैं अपने भाई बंद, अपने परिवार और अपना लोगों से मैं मिल रही हूँ, राजस्थान वाला से। और मैंने जब भी मौका लगे तो मैं राजस्थान वालों से अच्छे से मिलता हूँ। और आप यकीन करो, मुझे राजस्थान और राजस्थान की भाषा, राजस्थान के लोगों से इतना लगाव, इतना प्रेम है। और मेरे घर में आप जाओगे तो हम अभी भी, चाहे कितने भी बरस हो गए बम्बई में, चाहे कितनी फिल्में बना ली, लेकिन मैं जब भी कोई मारवाड़ी आदमी आता है तो उससे मैं मारवाड़ी लैंग्वेज में ही बात करता हूँ। अरे वाह, हाँ, अरे वाह, तो इसमें मुझे अच्छा लग रहा है। और आज मैं आपके साथ ये वार्तालाप करके भी अच्छा लग रहा है। तो इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत सर के आशीर्वचनों के साथ हो गई है। और सर, क्योंकि आपकी जन्मभूमि ने एक बार फिर से आपको बुलाया है, आपका एक टीवी शो है जो अंडर प्रोडक्शन है, संस्कार, जिसकी शूटिंग के सिलसिले में आप राजस्थान में हैं, आप जयपुर पधारे हैं, तो हमें ये ख़ास मुलाकात करने की अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हासिल हुई है। सर, क्योंकि संस्कार की अगर मैं बात करूं, आपकी फ़िल्मों में भी हमेशा से संस्कार को प्रमुखता दी गई है, फैमिली फिल्में रही हैं, पारिवारिक फिल्में रही हैं, तो संस्कार टीवी सीरियल की कहानी भी क्या इसी तरह से है? बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इसीलिए नॉर्मली आज तक पिक्चरें डायरेक्ट की है मैंने, खाली कुछ एपिसोड सरदार पटेल के जो थे आपके, वो मैंने डायरेक्ट किए, उसमें मज़ा आता था करने को। तो ऐसे संस्कार जो है ये मेरा अपना परिवार है। ऐसा लगता है जैसे इट्स अ हैपनिंग। हमारे परिवार में वही फादर, मदर, भाई बहन, रिश्ते, और ये रिश्तों में जो दरारें आई है, जो रिश्तों में जो मन मुटाव आया है, और ये कहाँ ले जाके इसका क्लाइमैक्स होगा या कहाँ जाके ये ख़त्म होगा, जो आपके और मेरी सोच के बाहर है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई मुझे, लेकिन मुझे एक चीज़ मालूम है सर, किसी ने मेरे को, जब सरदार पटेल साहब का एक इंसिडेंट था जहाँ हम गए थे इनके ऑफिस में दूरदर्शन वालों के, तो उन्होंने बोला बोकाड़िया साहब एक अच्छी सी हमको आप सीरियल बना के दो पारिवारिक, और वो आपके नाम से जुड़ा। और प्लस मैंने कहा सर मुझसे ज़्यादा नाम दूरदर्शन का आप लोगों का है, ये बाकी लोग तो अब आए, आप तो बरसों से टॉप पे थे और टॉप में ही रहोगे। और लोगों का जो एक अच्छा, उनकी ख्वाहिश थी कोई अच्छा बना के आप दो,
तो मैंने भी सर बिना सोचे समझे, बिना कोई अप्रूवल लेटर लिए हुए, मुझे मालूम है कि मैं अपने अच्छा करूँगा तो माल कहीं भी बिकेगा, तो करते करते संस्कार एक ऐसा फूल का बुके हो गया जिसमें इतने एक्टर डाल दिए मैंने, मतलब इतने आप देखेंगे ना तो सर मंझे हुए कलाकार हैं उसमें। हाँ, सब मंझे हुए कलाकार, सब एक से एक बढ़िया, किसी ने भी मुझे मना नहीं किया। और मुझे करते हुए ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई साधु संत की बात को पर्दे पे लेके आ रहा हूँ। तो साधु संत भी अच्छी बात करते हैं, उसका असर शायद इतना नहीं होता जितना पर्दे पे होता है। और बड़े एक्टरों के जरिए उसको डायलॉग को डिलीवर होना और बड़े एक्टरों का, बड़े परफॉर्मर का परफॉर्मेंस पर्दे पे होना, वो बहुत मायना रखता है। और ये रियली जब भी रिलीज होगा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीरियल होगा। इसकी शूटिंग के लिए मैं यहाँ जयपुर आया हूँ भी। क्या बात है, इट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट। इतने एक्टर, जिस एक्टर को भी मैंने फ़ोन किया तो शायद मैंने अपने पिक्चरों के लिए किसी का भी एहसान नहीं लिया होगा एक्टरों का, इस सीरियल के लिए मैंने बोला यार करो। कई लोगों ने बोला हम सीरियल किए ही नहीं बोकड़े साहब, मैंने कहा आप मेरे लिए करो। क्या बात है। तो मैम बहुत अच्छा सीरियल है और रियली आपको बोलता हूँ वही संस्कार एक जैसा इसका टाइटल। और फिर ये जब बन के आएगा, जब देखेंगे आप लोग, तो आप लोग इससे, आप लोगों को मोहब्बत हो जाएगी इस सीरियल से। बिल्कुल अमेजिंग। हाँ, आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बुगाड़िया साहब जो हैं वो हाईली एक्टिव हैं और इन्होंने इस सीरियल की शूटिंग के जो बिहाइंड द सीन जो फुटेज होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो इन्होंने दिखाई है। अच्छा, डीडी नेशनल पर आपका जो प्रोग्राम आया सरदार द गेम चेंजर, उसके लिए आपने कैसे माइंड मेकअप किया? क्योंकि अभी तक तो आप रोमांटिक जॉनरा में थे और ये थोड़ा पेट्रियाटिज्म में आना, पेट्रियाटिक काम करना, ये थॉट कैसे आया? सर मेरा जो लड़का है राजेश बुकाड़िया जी, वो इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, और आजकल के बच्चे तो होते ही हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो उसने मुझे बोला पापा आप इसको करो, आप सरदार पटेल पे करो आप, और ये बहुत आपको माइलेज मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। बिकॉज क्या कुछ कई सीरियल होते हैं ना सर, एक टॉपिक पे खींचते जाते हैं। बोले इतने राजाओं को इकट्ठा करना और किस तरह से ये हिंदुस्तान बना, कितना इसमें जाके हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इतना इंटरेस्टिंग होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो बेटे ने बोला, मैं दूरदर्शन में गया और दूरदर्शन वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के बोलता हूँ और आपको दिल से बोलता हूँ सर, आप लोगों से इतना मेरा भेंट हुआ इतनी बार, आई एम नॉट मनी माइंडेड, रिस्पेक्ट जो मुझे मिला आपके घर से, तो मैंने भी सर पूरी कोशिश की, मैंने भी और मेरे बेटे, मेरे पूरे परिवार ने, सब ने मिलके सरदार पटेल को बहुत अच्छा बनाया। और फिर वो स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी हो गई, रजीत कपूर जी, उनकी बेटी, वो सारे परफॉर्मर इतने अच्छे मिल गए। और फिर उसके बाद दूरदर्शन ने उसको जस्टिफाई भी किया, प्रॉपर्ली पब्लिसिटी भी की, प्रॉपर्ली टाइमिंग दिए, और उसके बाद में सर अच्छा हुआ, कम से कम बुराई से हम बच गए। कोई ये नहीं बोला मेरे को कि सर मज़ा नहीं आया, सब ने बोला बुकाड़िया साहब आपके जो इमेज है, आपका जो नाम है, लेवल है, उस लेवल में बनाया। और सबसे ज़रूरी बात है सर कि जो आदमी अपना माल खरीदता है वो खुश होना चाहिए, तो हमारे दूरदर्शन वाले सब खुश हैं, किसी ने हमसे शिकायत नहीं की। तो इससे हमारा फ़ायदा हुआ कि भाई हम भी आपसे कमिटेड है, जैसे हमने संस्कार बनाया, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि दूरदर्शन पे ही चले और चलेगी, क्यों दूरदर्शन और संस्कार का नाम इतना मर्ज होता है आपस में। और मैं समझता हूँ, मेरे को सर मुंबई में बहुत से दूसरे चैनल वाले हैं, उनका भी कहना है, कई एक्टर काम करते हैं, उनका भी कहना है कि सर इतने एक्टर इतना बड़ा लेवल में आप बनाया। मैंने संस्कार की शूटिंग कश्मीर में की, मैंने संस्कार की शूटिंग मैंने आपको भगवान भला करे बनारस में की, जयपुर में की, बम्बई में की, इतने एक्टर 22 एक्टर भरे, तो ये कैसे लाना, उनको एक कैमरे के सामने कैसे जस्टिफाई करना, ये सब हुआ है। तो मेरी हार्दिक इच्छा है, और जब भी आपके सामने आएगा तो आप लोग इसको बहुत सराहेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि ये मेरे घर की कहानी है। और वही हिट होता है जहाँ पब्लिक जुड़ जाती है कि ये मेरा है, चाहे एक्टर हो चाहे स्टोरी हो, देखने वाले को लगना चाहिए कि इट्स माई, ये मेरा है, ये मेरा टॉपिक है, और जहाँ मेरे की फीलिंग आ जाती है वहाँ हिट हो जाती है। और फिर मैंने कोशिश की अच्छी बनाने की, वो सिर्फ अपने लिए नहीं किए, मेरे सामने भी कंपटीटर है, दूसरे चैनल पे 1 2 4 सीरियल चल रहे हैं, उनको मैंने कम्पीट करना है, प्लस अपने नाम को
अपने बैनर के नाम को बचा के रखना है, तो मैंने कोशिश की एक बहुत अच्छी बनाने की, और वो जल्दी ही आप लोगों के सामने, पब्लिक के सामने क्या आएगी। बात है, क्या बात एक बार फिर मैं दूरदर्शन के पूरे तमाम टीम को और दूरदर्शन के अफसरान टोटल सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको पेट भर के हमको इज्जत दी है, और उसी का नतीजा है कि सरदार पटेल हमने बहुत अच्छी बनाई और आप लोगों को पसंद आ गई। आप लोगों के एग्ज़ाम में हम पास हो गए तो हमारे लिए यही बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी पूंजी है। तो मैं फिर मैडम इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। सर, हम इनफैक्ट धन्य हैं कि आपके शोज़ जो हैं वो हम देख पा रहे हैं, और ये आपका बड़प्पन है। सर ने जैसा कहा कि इतने सारे आर्टिस्ट्स को संस्कार टीवी सीरियल के लिए एक साथ कैमरे के सामने लाना बहुत बड़ा टास्क है। मुझे तो लगता है सर, सिर्फ आपका नाम सुनने भर से ही लोग हाँ कह देते होंगे। तमाम बड़े बड़े आर्टिस्ट, चाहे वो बच्चन साहब हों, ऋषि कपूर हों, आई मीन द लिस्ट इज़ लॉन्ग, मिथुन चक्रवर्ती हों, प्यार झुकता नहीं की मैं बात करूँ, तेरी मेहरबानियाँ की बात करूँ। अच्छा बोकाडिया साहब, क्योंकि दूरदर्शन खुद भी स्वस्थ मनोरंजन के लिए, सार्थक शोज़ के लिए जाना जाता है, और आपका ये जो कमिटमेंट है दूरदर्शन के साथ, उसके लिए भी हम आपका आभार जो है वो व्यक्त करते हैं। तेरी मेहरबानियाँ की अगर मैं बात करूं सर, मिलेनियल्स ने इस फिल्म को देखा, भरपूर इंजॉय किया। एक दौर होता था, आज का भी दौर है कि लीड एक्टर्स को प्रोटैगनिस्ट बनाया जाता है, पर आपने रिस्क लिया कि आपने एक डॉग को उसमें प्रोटैगनिस्ट बनाया, और हमें खुफिया सूत्रों से ये भी पता चला है कि तेरी मेहरबानियाँ का पार्ट 2 भी आने वाला है। पार्ट 2 का उसकी शूटिंग भी अभी जयपुर की मैंने जी। और वो आप सही कह रहे हैं, वो तेरी मेहरबानियाँ के नाम, तेरी मेहरबानियाँ, प्यार झुकता नहीं, नसीब अपना अपना, इन बे पिक्चरों के नाम से वजह से मैं, और जैसा आपने कहा कि कैसी बोकाडिया का नाम आता था तो लोगों में तसल्ली थी, पिक्चर अच्छी होगी। और ये बातें कान को सुन के इतना अच्छा भी लगता है और इतनी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि यार आज अपना इतना पब्लिक में रेस्पेक्ट है, तो हम कोई ऐसा काम मैंने कभी भी नहीं किया, ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं लाया जो अपनी बहन बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सके। आज वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आज जैन समाज का वन ऑफ द बिगेस्ट आई मीन टॉप रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैंने हमेशा अपने जैन समाज को भी ध्यान रखा, और प्लस अपने परिवार से, जिस परिवार से मैं निकला हूँ और जो लोगों ने मेरी पिक्चरें देख के मुझे रेस्पेक्ट दिया, उसको ध्यान में रखते मैंने किया। अभी तेरी मेहरबानियाँ जो पार्ट 2 है, ये स्टोरी ऑफ 2 डॉग, तो मैं हाँ कुत्ते नहीं बोलूँगा, कुत्ते नहीं, मेरे तो 2 ब्रेड बटर है। उसकी स्टोरी है कि वो 2 बचपन में कुत्तों के बच्चे कैसे जुदा हुए और कैसे इंटरवल में मिले और कैसे बदला लिया उन लोगों ने। ये ऐसे नॉर्मली हमारी फिल्मों के फार्मूले होते हैं। मैं बिना नाम लिए हुए, हिंदुस्तान में कई फिल्में ऐसे बनी कि 2 बड़े एक्टर बचपन में बिछड़ जाते हैं, मेले में बिछड़ो, चाहे इधर उधर बिछड़ते हैं, फिर इंटरवल में दोनों भाई मिलते हैं, फिर दोनों भाई का मिशन एक होता है, दोनों भाई को मालूम पड़ता है कि इस तरह से हमारे परिवार के साथ जाती हुई है। तो वो पूरे मैं उस निचोड़ को इस तेरी मेहरबानियाँ 2 में लेके आया हूँ। और 2 बच्चे हैं किस तरह से बचपन में बिछड़े, 2 बच्चे, एक चोर चोरी करके लेके जाता है, एक पुलिस वाले के पास हाथ लग जाता है, एक चोर के पास लग जाता है। अब ये दोनों, बाकी तो आप खुद लोगों ने पिक्चरें देखी है और मैंने बोल भी दिया कि हिंदी एक्टरों का ऐसा होता था, तो वैसे ही मैंने कुछ किया है। तो आप लगा लो दिमाग में ये बड़े एक्टर कैसे 2 मिलेंगे, कैसे वो कुत्ते 2 आपस में मिलेंगे और उसको इमोशनली किस तरह से वो बदला लेंगे। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म। और मैडम अभी हमारी एक फिल्म है ना सर, रिलीज हुई थी, द सिग्नेचर OTT पर। तो मैं एक्चुअली ये बोलने ही वाली थी कि सिर्फ सिल्वर स्क्रीन और टीवी पे ही नहीं, सर OTT पे भी पदार्पण कर चुके हैं। और द सिग्नेचर जो अनुपम खेर की टॉप नॉच उसमें एक्टिंग है, क्या कमाल की वो फिल्म है, और हम सभी लोगों को उस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। इसमें भी बड़ा प्यारा मैसेज है सर, बहुत मैसेज है। और ये कॉमन आदमी की स्टोरी है कि आज हॉस्पिटल, अगर मिडिल क्लास का कोई बच्चा, ऑल दो सब जगह हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना सब हॉस्पिटल को इजी कर दिया, लोगों के इलाज इजी कर दिया, लेकिन फिर भी जो डिफ़िकल्टियाँ हैं वो कुछ है। उसको हमसे कोई नाराज़ भी हुए होंगे डॉक्टर, तो हमने तो उनको कहा भाई देखो आप अपना जो है, हमारी नज़र में ऐसा है कि कोई मिडिल क्लास का आदमी अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और उसके ज़िंदगी के पीछे 5 साल और आगे के 5 साल पूरे हो जाते हैं अगर परिवार का कोई एक आदमी हॉस्पिटलाइज भी हो गया। तो उस पर बड़ी शानदार पिक्चर बनाई अनुपम खेर, अनु कपूर,
महिमा चौधरी, मनोज जोशी, रणवीर शोरी, उस पिक्चर को कई अवार्ड मिले। ह्यूस्टन में भी मेरे को बेस्ट फिल्म का डायरेक्शन का अवार्ड मिला। तो अच्छा है। अभी एक पिक्चर और हमारी आ रही है, तीसरी बेगम, एक पिक्चर और कंप्लीट है, जिंदगी नमकीन है, जिसमें सरयाज तलपत है, मंजरी फर्नांडिस, फरीदा जलाल वगैरह है। उसमें भी हमने दिखाया कि ज़िंदगी को नमकीन रखो यार, इसको डल मत करो। जैसे नमकीन खाते हैं तो आदमी ज़रा ताज़ा तरह, मिठाई से ज़्यादा नमकीन का इफ़ेक्ट होता है, तो ज़िंदगी को भी ऐसे ही रखो आप। परेशानियों का काम में आएगी जाएगी, बीमारी का काम में आएगी जाएगी, आप अपने आप को सरेंडर मत करो, अपने आप को गिव अप मत करो। तो जो केसी बोकाड़िया आज तक जो बनाता रहा, मैं वैसे ही बनाता हूँ। बीच में अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया था, लोगों में पिक्चरों की ज़रा अच्छी पिक्चरें आई नहीं, लोग बड़े परेशान थे, लेकिन अभी फिर पब्लिक को वापस समझ आ गया। पब्लिक ऑलवेज अच्छी पिक्चरें पसंद करती है। हम प्रोड्यूसर बना के जो थाली में पुरस के देंगे वही खाएगी ना सर जी। तो जो अच्छी फिल्मा, छोकी फिल्मा बनावे को नहीं तो दिखे कटों। तो अभी मैं तो सर दे आपका बिल्कुल भाई, मुझे मारवाड़ी बोलने में अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा कि मैं हिंदी में नहीं मारवाड़ी में बोलना चाहिए। ये मेरा इंटरव्यू मारवाड़ी में जयपुर में हो रहा है, और फिर ये मैडम इतनी अच्छी पूछ रही है, इतनी अच्छी बात करती है, तो मैडम सब मिला के जी। बाकी अब उसके बाद आप कुछ भी तारीफ करो, कुछ आना जाना नहीं है सर। तारीफ क्या, आपको तो मतलब सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में 50 साल कंप्लीट करने पर दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड भी मिल गया। सर आप मारवाड़ी इतनी अच्छी बोल रहे हैं, और मैं मारवाड़ पे ही आऊँगी, राजस्थान पे आऊँगी। आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया, आपने राजस्थान की तमाम शूटिंग लोकेशंस का भी इस्तेमाल किया है अपनी फिल्मों में। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी सर कि राजस्थानी सिनेमा आप जो है उसमें कब पदार्पण करेंगे? राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको कब आप मौका देंगे, या छोटे पर्दे पर आप राजस्थानी टीवी सीरियल्स वगैरह लेकर, टेलीफिल्म्स लेकर कब आएंगे? देखो मैडम मेरी बात सुनिए, क्या है, हिंदी और मारवाड़ी का कनेक्शन इतना नज़दीक है, रिश्ता, जो मतलब जो मारवाड़ी जानता है वो हिंदी जानता है, हिंदी जानता है वो मारवाड़ी जानता है, बहने लगती हैं दोनों। हाँ, तो एक तो क्या बजट नहीं होता ना सर, बजट नहीं होने से हिंदी में तो मतलब यहाँ मारवाड़ी फिल्मों में पूरे साल का बजट होता होगा, उतना तो हिंदी में एक गाने में खर्च कर देते हैं हम लोग। लेकिन अभी बात रही है वो अलग दुनिया है। मेरा कमिटमेंट, मेरा एक रेस्पेक्ट मारवाड़ी समाज, मारवाड़ी लैंग्वेज, मारवाड़ी कल्चर, उसके लिए हमेशा है और रहेगा। और मैं कभी भी, मैं कहीं भी कोई फंक्शन होता है, राजस्थान वाले कोई भी बुलाते हैं, तो मैं बिना पूछे, मौका लगता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। मैं सोचता भी नहीं हूँ। मेरे घर में भी मारवाड़ी का चलन है। मेरे को कोई मारवाड़ी बोलने वाला आदमी सामने आता है तो मैं उससे हिंदी में नहीं बात करता हूँ। वो बल्कि उनको फैशन लगती है, उनको लगता है कि हिंदी बोल रहे हैं तो मारवाड़ी। नहीं भाई, अपना कल्चर, अपनी भाषा मीठी है, अपना सब लोग बढ़िया है, अपना संस्कार वही रहना चाहिए जो अपने संस्कार है, अपने परिवार है, अपना प्रेम है, उसी को रखो आप। और ये मारवाड़ी भाषा के लिए, मारवाड़ी कलाकारों के लिए मैं कुछ भी, कभी भी, कोई बम्बई भी मैं कभी कोई मिलने आता है ना, तो उसको लगता है कि बोकाड़िया जी की वीकनेस मारवाड़ी है। वो है वीकनेस नहीं, मैं प्राउड है। आई बिलोंग टू मारवाड़ी, आई बिलोंग टू राजस्थान। आज पूरे दुनिया में जो राजस्थान डोमिनेट कर रहा है, कुछ भी बोलिए, धंधे में, बिजनेस में, संस्कार में, हम एक दूसरे के प्रति वफादार है। मेरे पास कोई नया कलाकार या कोई आता है तो वो बोलता है सर मैं राजस्थान की हूँ, या राजस्थान कहाँ के भाई, राजस्थान बोले मेरा ननियाल है वहाँ। फिर मैं उसको ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं करता हूँ, उसके इंसल्ट नहीं करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरी सोच है कि इसके मन में राजस्थान के प्रति प्रेम तो है। तो अपना राजस्थान, अपना मारवाड़, अपना लोग, अपना भाईबंद, अपना रिश्तेदार सब अठे ही है। और आपने पहले मारवाड़ में, राजस्थान में, अभी जैसे हमारे स्टूडियो भी बनाने की बात थी, तो हम दिल्ली में जब बना रहे थे, उसके बाद राजस्थान में भी बात चली, दिल्ली का प्रोजेक्ट बड़ा था वो, उसके बाद में मैं राजस्थान में मैं इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि मेरे को एक कमजोरी है, राजस्थान वीकनेस है। तो सर लोग लंदन मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप जल्दी छोटे पर्दे पर डीडी राजस्थान कोई चोखी फिल्म लेके, चोखा सीरियल कोई लेकर के आप आए? नहीं, वो फिल्में तो अब बन रही है, हिंदी फिल्मों का तो थिएटर में चलन भी नहीं है, देखते भी नहीं है। हम राजस्थानी की बात कर, मैं तो एक बात पक्की है, ये मेरा कमिटमेंट है कि दूरदर्शन जो है ना वो मेरा परिवार है। मैं इसके लिए कुछ भी ये लोग बोलेंगे, मैं 1 रुपया भी नहीं पूछूंगा। मेरे को कभी भी बोलेंगे मैं तैयार हूँ, एंड आई मीन इट। केसी बोकाड़िया जो बोलता है वो दिल से ही बोलता है, जबान से नहीं बोलता है। ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है, और दूरदर्शन मेरा परिवार है।
ये लोग जो बोलेंगे मैं ऑलवेज आई एम देयर फॉर देम। इससे ज़्यादा मैं हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ। मेरी भी भावना, मेरी भी इच्छा है कि भाई दूसरा जैसे तमिल है, गुजराती है, इंडस्ट्री आज पंजाबी इंडस्ट्री पनप गई है, गुजराती पनप गई है, तो दूरदर्शन ही एक जरिया है। और कोई कुछ भी बोल दे, जितना इनका फॉलोवर्स है कोई भी चैनल का नहीं है। तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मारवाड़ी आदमी हूँ मैं सबको छोड़ के दूरदर्शन के चरणों में आया हूँ। तो सोच समझ के आया हूँ, मुझे मालूम है यार इन लोगों के साथ इनकी फॉलोवर आज नहीं तो कल और बढ़ेगी। और जिस तरह से OTT पे भी आ गए हैं, हमारा ऐप है वेव्स। जिस तरह से श्री आदरणीय नवनीत सहगल साहब, श्री गौरव द्विवेदी साहब, जैसे सतीश जी हमारे DG साहब, पूरी टीम इनकी, दिल्ली वाले इतना एग्रेसिव है, इतना इनको जोश है, इवन जयपुर वालों का भी। ये जयपुर वाले हमारी मैडम जी को मैं नमस्ते बोल रहा हूँ। और ये इतना इन लोगों में, पूरी टीम में, आप लोगों में जोश है। और मैं तो सिर्फ इसलिए आ जाता हूँ, आप लोगों की मुस्कुराहट और बढ़िया चाय मिलती है, पी के चला जाता हूँ। सर, तो हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपने कमिटमेंट भी किया कि आप और आपके दोनों बेटे जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना पदार्पण कर ही चुके हैं, आप लोग मिलजुल करके एक बेहतरीन शो, बेहतरीन TV सीरियल, इन सब को DD राजस्थान पर जो है मौका देंगे और जल्दी ऐसा कोई खास कार्यक्रम लेकर आएंगे। एनी टाइम। और ब्लैंक साइन है, लेकिन जो मर्जी हो, बट करूंगा तो मैं एक समझ लो आप इंजन लगा दूंगा। और राजस्थानी कलाकारों को भी मौका मिलेगा। एकदम तैयार हूँ मैं, एकदम तैयार। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले तो मुझे आपका ही अच्छा लगता है, आपको ही चांस देंगे। थैंक यू सो मच सर। तो जनाब केसी बोकाडिया साहब, आप कार्यक्रम में आए, बहुत टाइट आपका शेड्यूल था सर, फिर भी आपने वक्त निकाला, आप आए, आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। आपका हार्दिक आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात सब आप देखने वालों को एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जैसे मारवाड़ी से, अपना मारवाड़ी कल्चर से, मारवाड़ी लैंग्वेज से, मारवाड़ी जो संस्कार है उसको सीने से लगाओ। आप 24 घंटे हिंदी के उस चक्कर में मत पड़ो। हम सब मिलके राजस्थान की आवाज़ को पूरी दुनिया में बुलंद करना है, इसके कल्चर को ले जाना है। और अपने पास इतना अच्छा दूरदर्शन माध्यम है, बिकॉज जब ये लोग कोई किसी की बात, आप कोई बोलने को प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो मैं सिर्फ आप दूरदर्शन की बात की तो मैं क्या मारवाड़ी फिल्म बना, मारवाड़ी सीरियल बनाने को तैयार हो गया। अगर दूसरे चैनल बोलेंगे तो मैं बोलूँगा आपके गाँव तक पहुँच ही नहीं है। सबसे ज़्यादा TRP और फॉलोइंग जो है दूरदर्शन के इंडिया में है। ये सब ये आंकड़े हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आप बेफिक्र होके कभी भी मुझे आप बोलना, केसी बोकाडिया इज ऑलवेज देयर फॉर जयपुर दूरदर्शन। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया उसके लिए मेहरबानी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। और दर्शकों से भी हम इजाज़त लेंगे। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम ऑन DD राजस्थान, और आज हमारे साथ रहे राजस्थान की आन बान शान एमिनेंट फिल्म मेकर केसी बोकाडिया साहब। इनका फिर से धन्यवाद करते हैं और आप